गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 सीखेंगे। 1.2 जो प्रश्नावली है वो पूर्णांकों के ऊपर है। और पूर्णांक क्या होते हैं आपको पता ही है। जीरो से स्टार्ट होते हैं, इधर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे इधर। तो ये पूर्णांक है। इन पूर्णांकों के ऊपर ही हमारे सवाल होंगे सारे। तो जैसे हम पहला सवाल पढ़ें, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो, अंतर -10 हो, योग 0। ये 3 सवाल है। तो क्या है सवाल को दोबारा समझो। ऐसा पूर्णांक युग्म, युग्म का मतलब होता है दो संख्या, यानी कि आपने इनमें से कोई दो संख्याएं चुननी है, कोई दो संख्याएं इसमें से उठानी है जिनका जोड़ कितना होना चाहिए -7, और जिनको घटाएं तो -10, जिनको जोड़ें तो 10 0। तो यानी ये मैंने बनाया कुछ भाई, ये एक रकम यहाँ लिख देंगे और प्लस में ये दूसरी रकम यहाँ लिख देंगे, और बराबर में क्या आना चाहिए -7। अब इनमें से रकम उठा लो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी उठा लो, ट्राई करके देखो। हो सकता है आपका एक बार में सवाल ना आए, दो बार में ना आए, लेकिन आ जाएगा। जैसे मैं अपनी तरफ से करूं तो मैंने यहाँ से एक रकम उठा ली, -4 उठा ली। मान लो इसमें से पहली रकम -4। अब मैं इसमें प्लस करने के लिए दूसरी रकम मान लो मैंने उठा ली -3। ये -3 मैंने उठा ली। अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा उत्तर सही है। तो उत्तर चेक करने के लिए जैसे आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किन्हीं पूर्णांकों का जोड़ करना है, तो ऐसे मैदान बनाते हैं जिसमें एक मैदान प्लस का होता है और एक मैदान माइनस का होता है। कब? जब जोड़ करना हो। तो अब हम जोड़ी करने हैं, अब जोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, -4, ये माइनस की तरफ खड़े होंगे 4, यानी इधर। तो इधर खड़े करो, 1 2 3 4। और प्लस में क्या है, -3, ये भी इधर ही खड़े होंगे, 1 2 3। और इधर मैदान में तो कोई आया ही नहीं, इसका मतलब मैच खत्म। तो कितना उत्तर आएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7, और किसके, माइनस के, माइनस। तो ये एक युग्म मैंने लिख दिया है। तो आप खुद ट्राई करो, इसको छोड़ के और कोई इनमें से ढूंढ के मुझे बताना है आपने कॉपी में। ये तो मैंने उदाहरण किया है, ये नहीं होना चाहिए। कॉपी में आप करोगे, इनमें से कोई और रकम उठाओ, आप अपनी मर्जी से उठाते जाओ इसमें से कुछ भी, और इनका ये ऐसे मैदान बना के जोड़ करते जाओ, जिसने जोड़ इनका -7 बटाया वो उत्तर ढूंढना है। आगे देखते हैं। अंतर -10 हो, तो उसी तरह से मान लो मैंने इसमें से कोई भी रकम उठा ली, मान लो मैंने 3 उठा ली, 3 उठा ली, और अंतर में मैंने दूसरी रकम उठा ली, मान लो -2 उठा ली। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये उत्तर सही है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई, माइनस और माइनस दो निशान इकट्ठे हो गए। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में आपने देखा कि दो निशान जब भी आते हैं तो दोनों निशान मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस। तो यानी कि आपने 3 में 2 प्लस करना है, तो 3 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5, जबकि आना चाहिए -10। इसका मतलब आपने जो ये उठाया है ये गलत है। चलो इधर से उठा लेते हैं। मान लो मैंने इसमें से -4 उठा लिया, ये रकम उठा ली, और इधर से मैंने 6 उठा ली। कोई भी दो रकमें उठा सकता था, 6 उठा ली। अब देखो -4 -6, दो निशान नहीं है, तो दो निशान होते तो एक बनाते, यहाँ भी कर सकते थे आप ऐसे, दो निशानों का एक निशान बना के, कोई समस्या नहीं है। तो ये दो निशान का एक निशान बनाने की जरूरत नहीं, तो -4 और -6 को चेक करना है। तो उसी तरह से फिर हम मैदान बनाते हैं, ये प्लस का मैदान और ये माइनस का मैदान। तो प्लस के सैनिक है ही नहीं, माइनस के सैनिक है 4, तो ये माइनस के 4 सैनिक हो गए, 1 2 3 4। ये 6 सैनिक इसके माइनस के, ये भी माइनस में ही खड़े होंगे आगे, 4 और 2 6। और प्लस के सैनिक है ही नहीं, तो मैच खत्म। तो कौन जीत गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आदमी जीत गए। और किसके थे, माइनस के, तो माइनस। तो ये एक युग्म है, -4 और 6। आपने एक रकम यहाँ से उठाई है -4, और एक रकम उठाई है 6। तो ये दो ऐसे युग्म हैं जिनका अंतर -10 होगा।
तो ये उदाहरण तो मैंने किया है, आप कोई और उदाहरण सोचना। आगे देखते हैं, जिनका जोड़ 0 हो। ठीक है, मतलब जोड़ें तो जोड़ने के बाद 0 आ जाए। जैसे मान लो मैंने इधर से एक रकम उठा ली -2 और इधर से मैंने रकम उठा ली 2, और इन दोनों का हम क्या करके देखना चाहते हैं, जोड़। तो ये हमने बनाया मैदान, और ये मैदान में माइनस का निशान, ये प्लस का निशान, ये माइनस का मैदान, ये प्लस का मैदान। तो 2 माइनस के तो इधर खड़े हो जाएंगे 1 और 2, प्लस वाले इधर खड़े हो जाएंगे 1 और 2, तो ये दोनों इन दोनों से कट जाएंगे। तो क्या बचा, दोनों ही मैदान खाली हो गए, तो यानी कि कुछ नहीं बचा, 0। तो ये हमारा एक युग्म है। कौन कौन सा युग्म, -2 और 2, ये एक युग्म है। और युग्म आपने ढूंढने हैं, तो कम से कम इन तीनों सवालों के 2-2 उदाहरण आपने चेक करने हैं। जो मैंने बताए हैं ये उदाहरण नहीं लेने, इनके अलावा 2-2 युग्म प्रत्येक सवाल के ढूंढने हैं। अगले सवाल पे पहुंचते हैं, सवाल नंबर 2, रकम पढ़ते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 हो। वही सवाल है वैसे, अंतर 8 हो। तो ये मैंने बना रखा है भाई, एक रकम माइनस दूसरी रकम बराबर कितना आना चाहिए, 8। यानी 2 रकमें आपने ढूंढनी है और जिनका उत्तर कितना आना चाहिए, 8। लेकिन रकम को ध्यान से देखो, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि आपने जो ढूंढनी है वो सिर्फ कहाँ से लेनी है, ऋणात्मक पूर्णांक से लेनी है। तो ये है आपके ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि इधर वाली जो रकमें थी उनमें से नहीं लेनी है, सिर्फ इन्हीं रकमों में से कोई 2 रकमें उठाओ और उत्तर क्या आ जाना चाहिए, 8। तो देखते हैं, तो इसमें रकमें और बढ़ा लेता हूँ मैं, -8, -9, -10, -11। तो एक उदाहरण मैं करके दिखाऊंगा, 2 उदाहरण आपने ढूंढने। जैसे मैंने इसमें से एक रकम तो उठा ली -9 और एक रकम मैंने उठा ली -1। तो एक रकम मैंने ये उठा ली और एक रकम मैंने ये उठा ली, और अब मैं चेक करके देखता हूँ कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसमें अगर आप ध्यान दो तो माइनस और माइनस 2 निशान हो गए, तो यानी कि ये माइनस और माइनस तो मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब हम इनका हिसाब किताब करके देखते हैं उसी तरीके से, ये प्लस का निशान, ये माइनस का निशान। तो 9 तो इधर आ जाएंगे, 5 और 3 8 और 1 9, और इधर 1, ये तो प्लस का है, वैसे दिख रहा है माइनस का, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस वाले में 1 खड़ा होगा, 1 से 1 कट गया, तो कौन बच गया, 5 और 3 8, और किसके बच गए, माइनस के। तो ये तो उत्तर हमारा गलत हो गया। हमें किसका चाहिए, प्लस का 8, और बन गया किसका, माइनस का 8, गड़बड़ होगी। चलो इसी को अगर हम उल्टा कर देते, ऐसे कर देते तो क्या 8 आता है, इस बार देखते हैं, प्लस माइनस, ये 1 इधर खड़ा होता और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 इधर खड़े हो जाते, 5 3 8 और 1 9, 1 से 1 कट गया, तो 5 और 3 क्या आ गया, 8, और किसका, प्लस का। सही है, तो हमारा कौन सा आंसर, ये दोनों पूर्णांक, इनका अंतर क्या आएगा, 8। समझ में आई, लेकिन लिखने का तरीका ऐसे होना चाहिए, -1 पहले और 9 बाद में, ऐसे लिखेंगे तो उत्तर गलत आएगा। तो ऐसे आपने और ढूंढना है। तीसरा सवाल अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे का बी और सी इकट्ठे ही हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 हो और जिसका योग -5 हो। 2 सवाल हैं ये, तो ध्यान से रकम को देखो। एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब इनमें से रकम होनी चाहिए। एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब इनमें से एक रकम उठानी है, और उसका सवाल का उत्तर -3 आना चाहिए। यानी कि ये सवाल क्या बना, एक रकम तो हमने यहाँ लेनी है, ये कहाँ से आएगी, ऋणात्मक संख्याओं में से। एक संख्या हमने यहाँ से लेनी है, ये कहाँ से आएगी, इसमें से, धनात्मक में से, और दोनों को अंतर करें तो कितना आना चाहिए, -3। ये सवाल है। तो एक रकम तो इधर से उठा के लाओ आप, एक रकम इसमें से उठा के लाओ। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ से उठा के लाया -5, जैसे -2 उठा लिया, ठीक है, ये रकम उठा लिया मैं -2, कोई भी उठा सकते हो आप अपनी मर्जी से, ट्राई करते जाओ। -2 उठा लिया, इधर से मैंने 1 उठा ली, ये उठा ली। अब इनका अंतर करके देखो,
तो आप देखोगे माइनस के 2 और माइनस का ही 1। जब इसमें मैदान बनाओगे तो बनाते ही सवाल आपका हल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। अब प्लस की तो संख्या है ही नहीं, 2 है वो भी माइनस के, 1 है वो भी माइनस का, तो 1 2 3, तीनों के तीनों किसके हो गए, माइनस के। तो हमारा युग्म मिल गया, -2 और 1, और जिनका अंतर कितना है, -3। इसी तरह से दूसरा सवाल है, 2 युग्म उठाने हैं और इनका अंतर कितना, जोड़ कितना आना चाहिए, -5। यानी एक रकम तो आप ऋणात्मक संख्या में से उठा के लाओगे, यहाँ लिखोगे, और एक संख्या आप धनात्मक में से उठा के लाओगे, यहाँ लिखोगे, और दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो -5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से मैं रकम उठा के ले आता हूँ -7, ऋणात्मक में से। ये माइनस वाली रकम है ना, इनमें से मैंने उठा लिया -7, यहाँ है वो -7, ये उठा लिया, और इसमें से मैं उठा लिया 2, तो एक ऋणात्मक हो गया, एक धनात्मक हो गया। अब हम इसका हिसाब किताब देखते हैं करके, मैदान बना के, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस के 7 ये तो इधर खड़े होंगे, 5 और 2 7, और ये प्लस के 2 ये इधर आके खड़े हो जाएंगे, और मैथ शुरू करवाते हैं, तो 2 से ये 2 कट जाएंगे, क्या बच गया, 5, और किस निशान का, माइनस का, तो माइनस। तो ये एक युग्म मैंने ढूंढ लिया है, 2 युग्म आपने ढूंढने हैं। तो ये इस तरह से जो ये टेबल मैं बना रहा हूँ, ऐसे पहले खुद बना लो, कि जैसे ये कह रहा है ना भी 2 संख्याएं ढूंढनी है और जिनका अंतर जो है वो -3 हो, तो ऐसे लिख लो पहले, और ऊपर से रकमें उठा उठा के यहाँ रख रख के और मैदान बना बना के हल करके देखते जाओ। दूसरा सवाल है, जैसे 2 रकमें मैंने उठानी और दोनों का जो जोड़ है वो -5 आए, तो इस तरह से टेबल बना लो पहले, और फिर ऊपर से रकमें उतार उतार के यहाँ ट्राई करते जाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल है। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक तो ये थे -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो ये क्या है कि ये एक क्लासरूम है, ये एक टीम के बच्चे हैं, ये बी टीम के बच्चे हैं, और ये यहाँ हमारे अध्यापक हैं, और ये प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले इससे प्रश्न पूछे, फिर इनसे प्रश्न पूछे, प्रश्नोत्तरी, और प्रश्न पूछते पूछते जो टीम ए है उसका स्कोर -40, 10 और 0 रहा, और टीम बी का जो स्कोर था वो 10, 0 और -40 रहा। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि किसने अधिक अंक प्राप्त किए, तो वो तो जोड़ करके ही पता चलेगा। तो हम जोड़ करके देखते हैं। पहले ए टीम का जोड़ते हैं, -40, 10 और 0, और जोड़ने का तरीका तो ये मैदान ही होता है। तो प्लस में प्लस वाले, माइनस में माइनस वाले खड़े करेंगे। तो सबसे पहले तो ये -40 है, तो ये माइनस वाले खाने में खड़े हो जाएंगे, 10 10 10 10 40 खड़े हो गए। तोड़ के खड़े कर दो, पिछले वीडियो में देखा आपने, प्लस 10, ये 10 यहाँ खड़े हो जाएंगे, तो ये 10 से 10 कट गया, तो कितना बचा, 10 10 20 और 10 30, और कौन, माइनस के 30, यानी इन दोनों का हिसाब क्या आ गया, -30, और प्लस में क्या है, 0। अब 0 को जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो उत्तर कितना आ गया, -30, यानी टीम ए का स्कोर -30। अब टीम बी का स्कोर देखते हैं। टीम बी के स्कोर में बोर्ड पे 10, 0 और -40 लिखा हुआ था, तो जोड़ करते हैं, 10 + 0 -40। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले 10 और 0 को जोड़ लो, 10 और 0 कितने हुए, 10, और प्लस में -40 है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो गया, तो ये क्या हो गया, 10 - 40। ये हल करके आपने देखना है। तो ये मैदान बना लिया, ये प्लस वाला मैदान, ये माइनस वाला मैदान। प्लस वाले मैदान में 10 खड़े हो जाएंगे, माइनस वाले मैदान में 40 खड़े करने पड़ेंगे आपने, तो 10 से 10 कट गया। तो फिर 10 10 20 और 10 30 किसके, माइनस के। तो उत्तर दोबारा फिर टीम बी का स्कोर योग कितना आ गया, -30, तो सेम स्कोर फिर आ गया। तो ए टीम का कितना था, -30, और बी का कितना, -30। और इसने पहले सवाल में क्या किया, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो आप लिखोगे दोनों टीमों ने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए। दूसरा सवाल है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है?
हाँ, क्योंकि रकमें अगर ध्यान से देखो तो संख्याएं तो तीनों एक जैसी है। -40 10 जीरो, इसमें है 10 जीरो -40, आगे पीछे ही है। तो आपने जोड़ा, जोड़ते समय उत्तर भी सेम टू सेम ही आया। तो इसका मतलब संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो ये सवाल था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला सवाल देखो आप, -5 + -8, यानी -5 में -8 जोड़ें, या -8 में क्या जोड़ें कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो आपने क्रम विनिमयता गुण पढ़ा ही है कि ए में बी जोड़ दो चाहे बी में ए जोड़ दो। तो यानी -5 में चाहे -8 जोड़ दो चाहे -8 में -5 जोड़ दो, उत्तर तो सेम टू सेम ही आना है। तो यहाँ -5 भरा जाएगा। अगला सवाल है, -53 में क्या जोड़ें कि उत्तर -53 ही रहे। 53 में जोड़ना भी है और उत्तर भी नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ भी दे और कोई फर्क ना पड़े। तो वो एक ही चीज़ है और वो क्या है, 0। यानी 0 को आप जोड़ो और घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल है, 17 में हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। तो आप याद करो, आपने पीछे सवाल नंबर पहले का सी में कढ़ा था योग 0। अब 0 कब आता है, जब उधर से हम रकम उठाते हैं उसी के जैसी रकम उधर से उठा लो, दोनों का जोड़ 0 आता था। इधर से मैंने -2 उठाई थी तो उधर से क्या उठा ली थी, 2, जोड़ते ही क्या बन गया था, 0। तो सेम टू सेम ऐसे ही इधर से मैंने 17 उठा ली तो इधर से कितनी उठाऊंगा, -17। अगर ये उठा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। सिंपल सी बात है। अगला है 13 + -12 ब्रैकेट, प्लस में ये खाली स्थान, बराबर में 13 + -12 + -7। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें 3 रकमें हैं और ये ब्रैकेट क्या दिखा रही, ब्रैकेट दिखा रही भी पहले इन दोनों को जोड़ना है और फिर इसमें ये जोड़ना है, और ये कह रही कि पहले इन दोनों को जोड़ो और फिर ये जोड़ो। तो ये तो सहचारिता नियम होता है, पिछली वीडियो में आपने समझा ही था। भाई 3 संख्याएं हो तो पहले 2 को जोड़ के तीसरी जोड़ दो, या पहले लास्ट वाली को जोड़ के पहली जोड़ दो, बात एक ही होती है। तो यानी कि यहाँ तीसरी रकम आनी चाहिए। तो तीसरी रकम क्या है, -7। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, -7। अगला सवाल है, ये भी सहचारिता वाला है, -4 + 15 में 3 जोड़ना है, -3 जोड़ना है, या -4 और 15 को पहले जोड़ लो फिर तीसरी रकम कौन सी होगी। तो वही सहचारिता वाला ही सवाल है, सेम टू सेम। तो 4 लास्ट वाले को जोड़ के फिर पहली जोड़ लो, या पहले 2 को जोड़ के लास्ट वाली जोड़ दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये प्रश्नावली आपने ध्यान से करनी है। इस वीडियो को 2 से 3 बार 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 देखते जाओ, समझो। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन 2-3 बार अगर सुन लोगे तो ये सवाल सारे हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ओके बच्चों।